सक्सेज सक्सेज के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगा तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि सक्सेस हर कोई चाहता है। लाइफ में हर इंसान सफल होना चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं असफल रह जाऊँ। लेकिन सक्सेस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो सबसे सक्सेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है। अधिकतर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि कौन से रास्ते पे चलना है और हमें करना क्या है लाइफ में। और लाइफ में अगर पता ही नहीं हो क्या करना है तो हम उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में करना क्या है, जब तक आप वो डिसीज़न नहीं लेंगे तब तक आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, किसी फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो आधे अधूरे मन से मत करो। क्योंकि क्या होगा कि मतलब आप एक 6 घंटा या 8 घंटा किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाते हैं, जैसे मार्केटिंग हुआ, फार्मा हुआ, आईटी हुआ या कोई भी फील्ड XYZ, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो सिर्फ पैसा देख के मत जाओ उस फील्ड में। आपको अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन अचीव करना है, कुछ चीज़ें मतलब आपको कुछ कुछ करके दिखाना है दुनिया को। दुनिया को नहीं सही तो आपको भी एक, मैं नहीं बोलता कि आप दुनिया को दिखाएं, लेकिन आपको खुद का एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने इस फील्ड में बेस्ट हूँ और मैंने बहुत कुछ किया है जो मुझे मतलब अंदर से वो चीज़ मुझे सेटिस्फाई कर रही है। और जब तक वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक उस चीज़ को करते रहो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप टाइम नहीं देखते हो। फर्स्ट टाइम या फिर किसी के प्यार में अगर आपने पढ़ा होगा, हर इंसान कभी ना कभी किसी न किसी के इंसान के साथ प्यार होता है, हुआ होगा, शायद हुआ होगा, किसी न किसी इंसान से प्यार किया होगा। तो उसमें विदाउट कंडीशन आप उससे इंसान के पीछे लगे रहते हो, क्योंकि उस चीज़ में आपको एक नशा सा हो जाता है और वो फीलिंग्स जो है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। वो फीलिंग्स जो होती है मतलब लाइफ में, जो जैसे इंसान से किसी चीज़ से प्यार होता है या फिर कोई वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ वो गर्लफ्रेंड से हो सकता है या फिर वो किसी मतलब, और ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वो गर्लफ्रेंड से हो, चाहे वो अपने खेल से हो, वो चाहे अपने माँ बाप से हो, चाहे अपने दोस्तों से हो। किसी भी तरह का वो प्यार होता है, किसी भी तरह का प्यार हो सकता है। वो एक फीलिंग्स होती है जिसे आप उस फीलिंग से समझौता नहीं कर सकते हो, मतलब उस फीलिंग्स को लिमिटेशन में नहीं रख सकते हो। क्योंकि अगर वो लिमिटेशन है तो वो प्यार नहीं है, राइट। अगर आप किसी चीज़ की लिमिट रखते हो तो उस चीज़ को आप प्यार नहीं बोल सकते हो। एक नशा होता है, जैसे एक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे दारू पीने वाला एक आदमी जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, उसे कितना भी दारू पिलाओ तो उसे कम ही लगता है, क्योंकि वो नशा होता है उसका, एक पागलपन होता है उसका। पागलपन होता है और उसे कुछ चीज़ें मतलब उसके अलावा कोई चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती है। वो चाहे उसके लिए बदनाम हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस चीज़ में ही लगा रहता है। सेम एज इट इज़ लाइफ, हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। टैलेंट जैसे एक काम होता है जो वो औरों से अच्छा करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देना चाहूँगा
तो हर एक इंसान की कैटेगरी में अगर डिवाइड करें, मतलब हर एक इंसान, कोई कुकिंग अच्छा कर सकता है, कोई खेल अच्छा सकता है, कैटेगरी वाइज अगर देखिए, किसी के अंदर कुकिंग का टैलेंट बहुत अच्छा होता है, किसी के अंदर खेल का टैलेंट अच्छा होता है, किसी के अंदर पढ़ाई करने का टैलेंट अच्छा होता है, किसी के अंदर गेमिंग का टैलेंट अच्छा होता है। तो हर एक, मतलब क्यों, अब कुक वाला बंदा जो है वो खेल नहीं सकता अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकता है, लेकिन वो जो खेल वाला जो बंदा एक्सपर्ट है उसकी तरह वो नहीं बन सकता, बिकॉज उसका जो पैसन है और उस कुकिंग वाले के बंदे का जो पैसन है, दोनों का डिफरेंट पैसन है। खिलाड़ी जो है वो अच्छा कुक तो बन सकता है, लेकिन वो उस पैसन लेवल, उस मतलब उस लेवल का कुक नहीं बन सकता जिस लेवल से उस वो खिलाड़ी है। तो सबसे पहले, अगर आपके अंदर कोई पैसन है या कोई ऐसा काम जो और अच्छे से करते हैं, तो उस चीज़ को पहले आपके अंदर ढूंढना है कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, क्या कौन सी चीज़ है जिससे मैं इंजॉय करता हूँ। और जब वो चीज़ आपको मिल जाए तो उस पर आप काम करिए, क्योंकि अगर जब उस चीज़, जब तक आप वो चीज़ नहीं मिले तब तक आप उसे ढूंढते रहिए, और वो चीज़ मिलने के बाद आप उसे अपना 100% दीजिए, और उसमें आप एवरेस्ट की तरह अपना करियर उसमें डिसाइड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हॉकी में मेजर ध्यानचंद को रोल मॉडल लेके चलेंगे, और अगर आप छोटा मोटा भी, मतलब उनके 90% तक भी अगर आप नहीं पहुंचा पाए, 50% भी तक पहुँचेंगे, तो अभी आप देखेंगे आप औरों से बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर लेंगे। जैसे अगर आप क्रिकेट में सचिन की तरह सोचते हैं, सचिन के की तरह अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अगर आप युवराज भी बने तो आप देखेंगे आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आप को अचीव कर ली अपनी लाइफ में। अगर अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर अमिताभ बच्चन को आप रोल मॉडल लेके चलेंगे और उनका आधा भी करियर आपका चला, तो आप देखेंगे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके रहेंगे। और आपको एक सेटिस्फेक्शन, जो नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं, मतलब एक जीने के लिए सिर्फ जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसे, जिनके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। एक जीना अलग है और एक जिंदा दिल जीना एक अलग है, क्योंकि इंसान मरता है, उसकी पहचान नहीं मरती है। मेरा ये मानना है, इंसान आज अगर आप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, धीरू भाई अंबानी, नेल्सन मंडेला, आज जो भी ये इंसान थे आज इस पृथ्वी पे नहीं है, लेकिन उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके मरने के बाद भी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना, जिस फील्ड में अपना करियर बनाया उसमें एक पैशनेटेड, मतलब एक पागलपन की तरह काम किया, और उनके ना रहने के बाद भी दुनिया उनको याद करती है, और उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट ली आज उसी की वजह से उनकी एक पहचान है, और हमें भी वही चीज़ करना है। अगर आप अपने करियर में, जिस भी करियर को आप सेलेक्ट करते हो, और हर एक करियर में एक एक एवरेस्ट की तरह एक ऊंचाई होती है, मतलब एक लास्ट माइलस्टोन होता ही है कि इस व्यक्ति तक पहुंचना है मुझे, मतलब 100% आपको देना है, तभी जाके आपकी पहचान बनेगी, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। दैट्स इट।